एक भूला हुआ गांव, एक सदियों पुराना रहस्य और एक ऐसी आवाज जो कभी खामोश नहीं होती। चलिए, आज हम भैरवपुर की उस डरावनी कहानी और उसके पीछे छिपे सच की गहराइयों में उतरते हैं। भैरवपुर, जानते हैं, ये एक ऐसा वीरान गांव था जहां की खामोशी भी किसी चीख से कम नहीं थी। और इस पूरी कहानी के बीचों बीच थी एक पुरानी शापित हवेली और एक ऐसा रहस्य जिसने गांव के लोगों की रातों की नींद छीन ली थी। सोचिए, जैसे ही शाम ढलती, भैरवपुर में एक अजीब सा सन्नाटा पसर जाता था, खासकर उस पुरानी हवेली के आसपास। कहते हैं, उसकी टूटी खिड़कियों से जब हवा गुजरती तो ऐसा लगता मानो कोई चीख रहा हो। गांव वालों का तो मानना था कि कोई अनदेखी ताकत वहां हमेशा मौजूद रहती है। तो सवाल यही उठता है, क्या वो गलियां वाकई खाली थीं, या कोई था जो अंधेरे में सब कुछ देख रहा था? अब कहानी में एक मोड़ आता है रीना के आने से। रीना, जो इन भूत प्रेत की बातों पर जरा भी यकीन नहीं करती थी, दोस्तों से लगी एक शर्त जीतने के लिए उस हवेली में कदम रखती है। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये एक शर्त उसकी पूरी दुनिया को हिलाकर रख देगी। हवेली के अंदर टॉर्च के कांपती हुई रोशनी में रीना को कुछ ऐसा दिखा जिसने उसकी रूह कंपा दी। दीवार पर उसकी परछाई के ठीक बगल में एक और परछाई थी जो धीरे धीरे हिल रही थी, और फिर उसे वो धीमी कदमों की आहट सुनाई दी जो लगातार करीब आ रही थी। ये उस अनदेखे डर से उसकी पहली सीधी मुलाकात थी। लेकिन जानते हैं, सबसे अजीब बात क्या थी? रीना का ये अनुभव अकेला नहीं था, ये तो बस एक शुरुआत थी। गांव में और भी कई लोग थे जो उस रहस्यमयी आहट के गवाह बन चुके थे। तो आखिर ये आहट है क्या? ये सिर्फ कदमों की आवाज नहीं है। भैरवपुर के लोगों के लिए ये एक लगातार बना रहने वाला खौफ है, एक ऐसी मौजूदगी जिसे कोई देख तो नहीं सकता, पर हर कोई महसूस जरूर कर सकता है। और ये डर किसी में फर्क नहीं करता था। एक तरफ था रघु, गांव का नाई, जिसका सामना एक रात चमकती हरी आंखों वाले एक सफेद साए से हुआ। तो दूसरी तरफ थे अनिरुद्ध, स्कूल के पढ़े लिखे मास्टर, जो इन सब बातों को अंधविश्वास मानते थे। लेकिन एक रात खाली सड़क पर उन्हें भी अपने पीछे भारी कदमों की आहट और कान में एक बर्फीली फुसफुसाहट का अनुभव हुआ। और ये सिलसिला बस बढ़ता ही चला गया। कभी सविता का दिया अपने आप बुझ जाता, तो कभी पुजारी मोहन को हवेली की दीवार पे खून से लिखा कोई संदेश मिलता। बस ड्राइवर अमर को तो अपनी खाली बस में एक ऐसा यात्री दिखा जो असल में था ही नहीं। लेकिन इन सारी घटनाओं में एक चीज कॉमन थी, वही धीमी, जानबूझकर चलती हुई कदमों की आहट। पूरा का पूरा गांव उस आहट का कैदी बन चुका था। और होता भी यही है, जब कोई अनजाना डर किसी पर हावी हो जाता है तो हर चीज उसी डर से जुड़ी हुई लगने लगती है। जब डर ने अपनी सारी हदें पार कर दी तो कहानी ने एक नया मोड़ दिया। अब सिर्फ डरने का नहीं, बल्कि जवाब खोजने का वक्त था। अब जांच शुरू होती है। देखिए, हर कहानी में एक किरदार ऐसा होता है जो तर्क की मशाल लेकर अंधेरे में उतरता है। इस कहानी में वो किरदार थे डीसीपी अरविंद। वो एक सुलझे हुए अफसर थे जो भूत प्रेत की इन कहानियों को गांव वालों का वहम मानते थे। उन्होंने फैसला किया कि वो खुद उस हवेली में जाकर इस किस्से का पर्दाफाश करेंगे। लेकिन उस हवेली के अंदर डीसीपी अरविंद का सामना भी उसी अनदेखी ताकत से हुआ। उन्हें भी कदमों की वही आहट सुनाई दी, और फिर एक आवाज ने उनके कानों में फुसफुसाकर एक बहुत बड़ा सुराग दिया। सच तहखाने में छिपा है। अब डर की जगह हिम्मत ने ले ली थी। रीना, अनिरुद्ध और डीसीपी अरविंद, यानी अनुभव, तर्क और कानून, ये तीनों एक हो गए। उन्होंने मिलकर हवेली के पीछे उस पुराने जंग लगे दरवाजे को तोड़ा और उस अंधेरे, सीलन भरे तहखाने में उतर गए। उनका हर एक कदम तनाव को और बढ़ा रहा था, और तहखाने के अंदर उन्हें जो मिला वो किसी के भी होश उड़ाने के लिए काफी था। दीवार पर खून से एक भयानक चेतावनी लिखी थी, आहट से बचना नामुमकिन है। और फिर उसी चेतावनी के साथ जांच अपने अंजाम तक पहुंची। भैरवपुर को सालों से परेशान करने वाले उस साये को आखिरकार अपनी आवाज मिल गई। तहखाने के एक अंधेरे कोने से एक सफेद धुंधला सा साया धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ा। ये ललिता थी, वो आत्मा जो सदियों से उस हवेली में कैद थी, अपनी दर्दनाक कहानी सुनाने के लिए तैयार। और ललिता ने अपनी कहानी सुनाई। 100 साल पहले वो इस हवेली की मालकिन थी, लेकिन उसके अपने ही पति ने दौलत के लालच में उसे मार डाला और इसी तहखाने में उसे जिंदा दफना दिया।
उसकी मरते वक्त की चीखें और जान बचाने के लिए कदमों की छटपटाहट ही वो आहट थी जो एक श्राप बनकर हमेशा के लिए इस जगह पर गूंजने लगी। और अब सुनिए कहानी का सबसे भयानक मोड़। ललिता ने उन्हें चेतावनी दी कि उसका श्राप कभी खत्म नहीं होगा और जो कोई भी उसके इस सच को जान लेगा वो भी इस आहट से कभी नहीं बच पाएगा। मतलब सच जानना ही अब उनके लिए सबसे बड़ी सजा थी। श्राप अब हवेली से नहीं बल्कि उस सच को जानने से जुड़ चुका था। इसके बाद कहानी अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंचती है। सवाल अब ये नहीं था कि हवेली में क्या है, सवाल ये था कि क्या इस श्राप को कभी तोड़ा भी जा सकता है। ये इंसानों का सबसे पुराना तरीका है ना? जब कोई बुराई समझ ना आए तो उसे आग के हवाले कर दो। डीसीपी अरविंद और गांव वालों ने मिलकर उस शापित हवेली को आग लगा दी। उन्हें उम्मीद थी कि शायद इस आग में जलकर ललिता की आत्मा को हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाएगी। और कुछ वक्त के लिए ऐसा लगा भी। हवेली के जलने के बाद भैरवपुर में एक सुकून भरी शांति लौट आई। वो डरावनी आहट पूरी तरह से खामोश हो गई थी। सालों बाद गांव ने एक शांत रात देखी। लेकिन क्या वाकई सब कुछ खत्म हो गया था? कहानी यहां खत्म नहीं होती। कुछ दिनों बाद रीना अपने कमरे में अकेली थी और अचानक उसे वही जानी पहचानी आवाज फिर से सुनाई दी, कमरे के एक कोने से आते हुए धीमे कदमों की आहट। तो इससे क्या पता चलता है? शायद भैरवपुर का असली रहस्य ये है कि आहट किसी जगह से नहीं जुड़ी। ये एक एहसास है, एक ऐसा अनदेखा साया जिसे एक बार सुन लिया जाए तो वो साया हमेशा आपका पीछा करता है। तो सवाल यही है कि क्या कुछ डर ऐसे होते हैं जिनसे कभी छुटकारा नहीं पाया जा सकता?